Assalamu alaikum, dear students. Welcome to class 7. I am your computer science teacher. My name is Sultan Nasir. जो आपको स्क्रीन पर एक टाइटल पेज नज़र आ रहा है, ये आप लोगों के 7th क्लास का कंप्यूटर साइंस का बुक है, कंप्यूटर एजुकेशन। इसके ऑथर्स जो हैं वो है उस्मान मुश्ताक, अहमद बिलाल एंड मोहम्मद नदीम। सबसे पहले यूनिट 1 के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि यूनिट 1 में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यूनिट 1 का नाम जो है वो है हार्डवेयर बेसिक। कंटेंट्स ऑफ यूनिट 1 में हम इस चैप्टर के मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब ये इसका थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में आगे जाके कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का मतलब है कि हम कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो सबसे पहले कंप्यूटर का है दो बेसिक कंपोनेंट्स उसमें, जिससे कंप्यूटर बेसिकली बनाया जाता है। उसका सबसे पहले है सॉफ्टवेयर एंड दूसरा है हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर किस चीज़ को कहते हैं कि सॉफ्टवेयर हम सिंपल कह सकते हैं कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी उस कंप्यूटर से कोई ख़ास काम लेने के लिए। और हार्डवेयर हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर के फिज़िकल कंपोनेंट्स है जो मिलके एक सिस्टम बनाती हैं। जो इस यूनिट में दूसरा हेडिंग है उसका कंटेंट्स में वो है सिस्टम यूनिट। आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रहा है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है सिस्टम यूनिट और उसके नीचे लिखा है इनसाइड व्यू ऑफ अ सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर का जो सिस्टम यूनिट है ये अंदर से कैसे नज़र आता है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा है। आप सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर लें तो देख लेंगे कि आपको नज़र आएगा सीडी रोम, जहाँ पे हम एक सीडी डिस्क डालकर अपना कुछ काम उससे लेते हैं सीडी डिस्क से। उसके बाद है केस मीन जो केसिंग उसकी होती है, जो उसका कवर होता है। उसके बाद है हार्ड डिस्क ड्राइव, जो हार्ड ड्राइव हम यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क जो डेटा स्टोर करने के लिए। उसके बाद है फ्लॉपी ड्राइव, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। आजकल ज़्यादातर कंप्यूटर में फ्लॉपी ड्राइव यूज़ नहीं होती क्योंकि इसमें बहुत कम मेमोरी होती थी और ये नए नए वक्त में कंप्यूटर में यूज़ होती थी। उसके बाद है डेटा केबल्स, ये भी सिस्टम यूनिट का एक हिस्सा है। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो होते हैं वो अपने आपस में डेटा शेयर करने के लिए केबल यूज़ करते हैं। उसके बाद मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में जितनी भी ये कंप्यूटर की कंपोनेंट्स होती हैं ये एक बोर्ड पे लगी होती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो उसको हम जो मेन बोर्ड पे लगी होती हैं उसके लिए हम उसको मदरबोर्ड कहते हैं। ये इसकी बैटरी है जो इसका टाइम वगैरह सही रखती है। आप फॉर एग्जांपल इसको पावर ऑफ भी कर लें तब भी ये इस बैटरी की वजह से इसका टाइम और जोन जो होगा वो वही सेम रहेगा। पावर सप्लाई है जो पूरे सिस्टम यूनिट को या पूरे कंप्यूटर को करंट देती है। उसके बाद है पावर केबल्स। पावर केबल मींस ये पावर केबल जो होती हैं ये पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट होती हैं और ये बाकी कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई करती है। उसके बाद है केस फैन। केस फैन मीन यहाँ पे एक पंखा लगा होता है जो इसके कंप्यूटर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, इसके टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है। उसके बाद है सीपीयू एंड फैन। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और इसका जो फैन लगा होता है इस पर ये भी क्या करता है, इस सीपीयू को गर्म होने या ज़्यादा हीट अप होने से रोकती है। उसके बाद है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट मींस इनपुट तमाम वो डिवाइसेस जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस या डेटा देते हैं, और तमाम वो चीज़ें जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से कुछ लेते हैं या हमें नज़र आता है उसका आउटपुट, तो उसको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। जो इसमें लास्ट इन लोगों ने लिखा है वो है रैम। रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको आगे जाके डिस्कस करते हैं। सिस्टम यूनिट हो गया। सिस्टम यूनिट के बाद हमारे पास इसमें सिस्टम यूनिट में
जो सबसे बड़ा कंपोनेंट्स है वो है मदर बोर्ड। तो आइए देखते हैं कि मदर बोर्ड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ये आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है मदर बोर्ड। जैसे कि इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मदर बोर्ड एक ऐसा सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर्स की जितनी भी कंपोनेंट्स होती हैं वो किसी न किसी तरीके से इसके साथ कनेक्ट होती हैं। तो इसलिए हम इसको मदर कहते हैं, मदर बोर्ड, क्योंकि ये तमाम बोर्ड्स और तमाम कंपोनेंट्स का मेन बोर्ड होता है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती है, स्लॉट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स होती है, रैम रोम के लिए जगह होती है जो इस पर कनेक्ट होती है, और बाकी बैटरी होती है और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ, जितनी भी कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं ये कंप्यूटर के साथ इसमें इसके ज़रिए कनेक्ट होती है। उसके बाद मदरबोर्ड के बाद आता है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर क्या है, जिस तरह हमने इससे पहले पढ़ा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर ये करता है कि आपकी जितनी भी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, जितनी भी आपकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स होती हैं, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होती हैं और लॉजिकल ऑपरेशन होती है, जो लॉजिकल मींस कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज ऑफ टू क्वांटिटीज। तो ये सारी ऑपरेशंस जितनी भी होती हैं ये प्रोसेसर करता है। उसके बाद आता है मेमोरी। मेमोरी बेसिकली क्या करता है, मेमोरी हम कहते हैं कि ये बेसिकली कंप्यूटर का वो हिस्सा है, वो कंपोनेंट्स है जो डेटा को बिट्स की शक्ल में स्टोर करता है। तो इसकी हमारे पास दो किस्म की है, एक है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम रैम कहते हैं। रैम जो आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है इस तरह की शक्ल में होता है रैम, और ये देखें ये है रैम, और ये जो आपको मदरबोर्ड नज़र आ रहा है और इसमें ये जो नीचे स्लॉट्स हैं इसमें इस तरह लगाया जाता है जिस तरह ये चार ये रैम्स लगे हुए हैं। उससे आगे फिर हम जाएंगे तो पढ़ेंगे क्या, रैम तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद है रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी होती है जिसको हम सादा अल्फाज में रोम कहते हैं। ये परमानेंट मेमोरी होती है, इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, और इसको रीड ओनली मेमोरी इसलिए कहते हैं कि इससे हम डेटा जस्ट रीड कर सकते हैं, अपनी मर्जी का डेटा इसमें नहीं डाल सकते, या इसमें जो डेटा है उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। ये आपको नज़र आ रहा है इस शक्ल का होता है रोम, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगाया जाता है। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो इसमें है एक्सपेंशन कार्ड्स और एक्सपेंशन स्लॉट्स। ये हमारे पास दो किस्म की चीज़ें होती है, एक्सपेंशन कार्ड्स और एक एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन कार्ड्स बेसिकली क्या करता है, ये कंप्यूटर की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए हम इसमें कार्ड्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल साउंड्स कार्ड लगाते हैं, वीडियो कार्ड्स लगाते हैं, जिससे हमारी कंप्यूटर की कारकर्दगी एनहांस होती है, बेहतर होती है। और एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती है कि वही एक्सपेंशन कार्ड्स हम एक्सपेंशन स्लॉट्स में एक नैरो सॉकेट्स होगा उसमें हम लगाएंगे। ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक एक्सपेंशन कार्ड है, और ये आप देख लें कि ये एक्सपेंशन कार्ड्स है जो ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है, और ये एक इसका पोर्ट है, और ये एक्सपेंशन स्लॉट्स है। ये जो नैरो सॉकेट्स आपको नज़र आ रहा है इसमें एक्सपेंशन स्लॉट्स में ऐसी एक्सपेंशन कार्ड्स को हम लगाते हैं। ये होगी। इसके बाद जो न्यू टेक्नोलॉजी आजकल यूज़ में है उसको हम कहते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। इसमें तीन चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहले है बार कोड रीडर, उसके बाद है फिंगरप्रिंट रीडर एंड रोबोट्स। चलो देखते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है बार कोड रीडर। आप अगर किसी शॉपिंग मॉल या दुकान में गए हों तो वहाँ पे ज़्यादातर आजकल आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे जितनी भी आइटम्स होगी उसमें उस पर प्राइस की जगह आपको एक बार कोड ये इस तरह नज़र आएगा। तो इससे क्या आसानी होती है कि एक छोटा सा मशीन है, ये उसके सामने लाकर रख देते हैं और वो उसकी जितनी भी प्राइस, एक्सपायरी डेट या जो भी चीज़ें हैं उसकी
खसूसियात है वो कंप्यूटर पे नज़र आती हैं और आपको एक स्लिप उसकी प्रिंट करके दे देते हैं। दूसरी तस्वीर में जो आपको नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट रीडर। जिससे आजकल तो हर जगह पे यूज़ होता है। एटीएम से लेकर, एटीएम मशीनों से लेकर सिम निकालने तक जहाँ पर भी आप जाते हैं या आप अटेंडेंस भी लगाएं तो ये फिंगरप्रिंट रीडर के ज़रिए आप लगाएंगे। ये जो फाइनल आपका है रोबोट्स को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना जान लें कि जहाँ पे जिन जगहों पर इंसान का जाना मुश्किल होता है या उसमें रिस्क होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, रोबोट्स का यूज़ करते हैं उससे उसी काम को सरअंजाम देने के लिए। तो इंशाल्लाह आगे जाके इसको फिर डिटेल से पढ़ेंगे इस यूनिट में। ये हार्डवेयर बेसिक्स वही एक यूनिट्स है आपका, जिसके लर्निंग आउटकम्स है जो तकरीबन हम सारे पढ़ चुके हैं। तो इंशाल्लाह नए वीडियो, अल्लाह हाफिज़।